आज तारीख है 22 फरवरी, रविवार का दिन है। और 28 फरवरी वो दिन है जिस दिन आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम होना तय है। और इन 2 तारीखों के बीच में पूरे पूरे 5 दिन बचे हैं। और ये 5 दिन ही तय करेंगे कि आप बायोलॉजी में क्या स्कोर करने वाले हैं। और इसी स्कोरिंग को पुख्ता करने के लिए अपने कुछ एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, फूलों का कल्टीवेशन करना है, फ्लावर कल्टीवेशन। उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नाम से पता लग रहा है, फ्लोरिकल्चर। बाकी एपीकल्चर हनी बी, सेरिकल्चर सिल्कवर्म और पीसी कल्चर फिशेस से रिलेट करते हैं। सेकंड है, कौन सी सेल्स शुक्राणुओं स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं? मेल जर्म सेल्स आएंगी, बी। सर्टोली सेल्स उनको नरिश करने का काम करती है। थर्ड है, ऐसा कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है और सेक्स क्रोमोसोम की कंडीशन एक्स 0 हो जाती है? आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम, डी। फोर्थ है बायोगैस, जिसको गोबर गैस के नाम से जानते हैं। उसमें मेनली कौन सी गैस होती है? अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 60% मीथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। फिफ्थ है सीविड है, समुद्री घास। उससे निकाला गया नेचुरल पॉलीमर का नाम बताना है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? यहाँ रेड एल्गी की बात चल रही है और उससे निकाला गया है एग्रोज जेल, एगार जेल भी कह सकते हैं, डी ऑप्शन। अब बीटी कॉटन की बात करते हैं। कॉटन में क्राइजिन डाला गया है कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल करने के लिए। वो क्राइजिन कौन कौन से हैं जो कि कॉटन में डाले गए? बीटी कॉटन में 3 टाइप के क्राइजिन आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी। जो क्राई फर्स्ट ए बी है वो मक्के में डाला गया है और क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी ये दोनों जीन कॉटन में डाले गए हैं, डी ऑप्शन आएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज दैट कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड आर कॉल्ड। बाहर से उठकर लोग अपने एरिया में आए हैं, इमिग्रेशन होगा, आप्रवासन होगा, सी ऑप्शन। फिर है समुद्र है, ओशियन। उसके लिए बायोमास का पिरामिड बनाया है उन्होंने। वो कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं, सीधे बनते हैं? जनरली इन्वर्टेड बनते हैं, उल्टे बनते हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शन बनते हैं, प्राय और सदैव, जनरली और ऑलवेज। ऑलवेज नहीं होगा, एक्सेप्शन होते हैं वहाँ। जनरली आएगा ए ऑप्शन। एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है उनके नेचुरल हैबिटेट में, जंगलों के अंदर जाकर ही हमें उन एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करना है। इस कंजर्वेशन को क्या कहते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थाने, बी। फिर प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से छांटना है कौन सा प्यूरिन है। प्यूरिन में 2 आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। गुआनिन यहाँ दिया हुआ नहीं है, एडेनिन पर टिक लगाकर आएंगे। बाकी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये तीनों ही पिरिमिडीन है। नेक्स्ट है, जो आगे वाले पांव होते हैं, फोरलिम्स होते हैं, उनकी हड्डियों में कौन सा जानवर सिमिलैरिटी नहीं रखता? वेल, चमगादड़, चीता ये तीनों रखते हैं। यहां पर डी ऑप्शन आएगा, ऑक्टोपस। ये एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है। एक प्रोटोजोन है जो डिसेंट्री कोज कर रहा है। अमीबा, एस्केरिस, फ्लैरियल वर्म, प्लाज्मोडियम। अमीबा आएगा और एक्यूरेसी के साथ अगर अपने को आंसर देना हो तो बनता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा दिया हुआ नहीं है तो अमीबा पर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा स्पीसीज का इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज तो फायदे में रहती है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आंसर होगा कोमेंसलिज्म, सहभोजिता, सी। नेक्स्ट, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इकोसिस्टम में किसका रोल प्ले करते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, लोगों के लिए बायोमास तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछी गई है। यहाँ हेपेटाइटिस ए, ई, डायबिटीज दे रखा है, ये नहीं होगा।
गोनोरिया आने वाला है सुजाक, डी। पूछा गया है इनिशियली सबसे पहले कितने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। आंसर होगा 25 और बाद में वो 34 हो गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड डैश। आंसर होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ए हार्मोन कॉल्ड डैश। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा LH। फिर द प्रोडक्ट ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन। रामापिथेकस वॉज मोर डैश लाइक, मैन लाइक आएगा इसमें, ह्यूमन लाइक आएगा, मनुष्य के जैसे थे। फिर पूछा गया है उस न्यूक्लियस एंजाइम का नाम लिखना है जो डीएनए को अंदर की तरफ स्पेसिफिक लोकेशन पर काटते हैं। एंडोन्यूक्लियस आएगा इसमें। फिर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू डैश प्लांट प्रोडक्टिविटी। इसमें डिक्लाइन लिख कर आ सकते हैं, रिड्यूस लिख कर आ सकते हैं। कमी आ जाती है पादप उत्पादकता में, प्लांट प्रोडक्टिविटी में। फिर एक निमेटोड है मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, वो कौन से प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। आंसर होगा टबैको, तंबाकू। एक ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजिली ट्रांसमिट हो रही है, फैल रही है, डिजीज को क्या बोलेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज लिख कर आ सकते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज लिख कर आ सकते हैं, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज भी लिखा जा सकता है, संक्रामक रोग। नेक्स्ट एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, वो कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऐसे तो प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और प्लांट डिजीज में भी एक्यूरेसी के साथ अगर अपने को लिखना हो तो अपने लिख कर आएंगे सॉइल बोर्न डिजीज, मृदा जनित रोग। फिर है डैश अराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। म्यूटेशन का टाइप पूछा गया है। एक सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज होता है तो किस टाइप का म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन लिखा जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। तो ये कुछ एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स अपनों चेक किए, प्रैक्टिस की इनकी, और उम्मीद करता हूँ 28 फरवरी के पेपर में ये एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। गुड लक।